फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टूडेंट पोर्टल में। आज का वीडियो हिंदी व्याकरण पर आधारित है, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, भाषा के भेद क्या होते हैं और हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, इसके बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला टॉपिक है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है, यानी कि हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, हम उन विचारों को, उन भावों को दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। तो हम बोल के पहुंचाते हैं, हम लिख के पहुंचाते हैं, लेकिन हम बोलने और लिखने में किसका यूज़ करते हैं? भाषा का। तो हम अपने मन के भावों को दूसरों के सामने बोलकर व्यक्त करते हैं या उनकी बातों को सुनकर समझते हैं। कभी कभी हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उन्हें पढ़कर समझते हैं। तो जब हम ये जो बोल रहे हैं या जो लिख रहे हैं, तो हम उनमें कुछ वर्णों का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हम बोलते हैं तो हम जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और लिखते हैं तो हम वर्णों का प्रयोग करते हैं। अब अगला टॉपिक है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा हो गया है कि भाषा किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो हम देखते हैं कि भाषा भाव और विचारों का आदान प्रदान दो प्रकार से किया जाता है, एक तो लिख कर, दूसरा बोलकर। इस प्रकार भाषा के दो रूप हुए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दूरदर्शन की भाषा मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है, या फिर जब हम रेडियो सुनते हैं या टेलीविज़न में हम सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं, तो वो सब भाषाएं कैसी हैं? वो मौखिक भाषा होती है। लेकिन समाचार पत्र या जो हम कोई किताब पढ़ते हैं या कोई भी चीज़, कोई भी पत्र हम पढ़ रहे हैं, तो वो किस प्रकार की भाषा है? वो लिखित भाषा का रूप होती है। अगला टॉपिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे इस हिंदी के वीडियो में, वो है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि क्या है, इसको हम देखते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए, जैसे कि आप हिंदी लिख रहे हैं या इंग्लिश लिख रहे हैं, उर्दू लिख रहे हैं या पंजाबी लिख रहे हैं, तो हम उनमें अलग अलग अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं। तो यही देखते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए विशेष चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग भाषाओं को लिखने के लिए हम अलग अलग चिन्ह का यूज़ करते हैं। जैसे हम हिंदी लिख रहे हैं तो उसमें का, खा, गा लिख रहे हैं। इंग्लिश लिखते हैं तो हम ABCD अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हर एक लैंग्वेज में अलग अलग चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी जिस रूप में लिखी जाती है, अंग्रेजी वैसे नहीं लिखी जाती है, और सभी की भाषाओं की लिपि जो है वो अलग अलग होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, तो अंग्रेजी की रोमन लिपि है। देवनागरी लिपि में भारत की कई भाषाएं भी आती हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली आदि। तो ये जितनी भी भाषाएं हैं, ये यहाँ पर आपकी किस भाषा में आती हैं? ये देवनागरी लिपि में ही आती हैं। इसके अलावा और भी कई लिपियाँ हैं, जैसे पंजाबी। आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाबी किस तरीके से लिखी जाती है, तो उसके जो अक्षर हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो उसकी जो लिपि है वो क्या है? वो गुरुमुखी लिपि है। उर्दू की लिपि फ़ारसी, बंगाल की बंगाली, यानी बंगला है, यानी बंगला क्या है? वो भाषा है, लेकिन उसकी लिपि क्या है? वो बंगाली है। तेलुगु क्या है? भाषा है, और उसकी लिपि क्या है? तेलुगु। इसी तरीके से हर एक भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपि होती है। रोमन लिपि में विश्व की कई भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, इतालवी, स्पेनिश, जर्मन आदि। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि लिपि किसे कहते हैं। यानी हम किसी भी भाषा में जो भी हम उस वक़्त यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से जिन अक्षरों का यूज़ कर रहे हैं, वही उसकी लिपि कहलाती है। अब एक अगला टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें जानकारी इस बारे में होनी चाहिए, वो है कि भारत की राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है। तो भारत एक बहुत विशाल देश है, जहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हर राज्य की अलग अलग भाषा है, जैसे उड़ीसा की ओडिया, कर्नाटक की कन्नड़, केरल की मलयालम आदि।
हिंदी देश के अनेक राज्यों में बोली और समझी जाती है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। और जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त सन 1947 को, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो भारत का संविधान बना 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि हिंदी तो हम लोग बोल रहे थे, उसका यूज़ कर रहे हैं और भारत के कई राज्यों में बोली जाती है, लेकिन उसे जो राजभाषा का स्तर संविधान के द्वारा दिया गया वो 14 सितंबर सन 1949 को, ठीक है। अगला है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, यानी कि हमारे संविधान के द्वारा कितनी भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है। तो भारत के संविधान में कई भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। पहले यानी प्रारंभ में 15 भाषाएं थीं, फिर उसमें और बढ़ोतरी की गई और 18 हो गई। बाद में यानी जो अभी वर्तमान के टाइम में 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची यानी कि 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पर कितनी है, 22 भाषाएं हैं और इन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये यहाँ पर भाषाएं दी गई हैं जिन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। एक बार देख लेते हैं हम। बंगाली, असमिया, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कांगड़ी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, संथाली, बोडो, मैथिली, ये सारी भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। अगला टॉपिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप की पहचान कराता है, ठीक है। जैसे हिंदी में व्याकरण होता है, उस तरीके से अंग्रेजी में भी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं वो होता है। तो उससे हमें उस भाषा को यानी पर्टिकुलर जो भाषा हम यूज़ कर रहे हैं उसको किस तरीके से सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हमको व्याकरण कराता है। तो भाषा का शुद्ध अशुद्ध यानी कि शुद्ध भाषा क्या होगी, अशुद्ध भाषा क्या होगी, और जो हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो शुद्ध है या अशुद्ध है, इसका ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, तो व्याकरण से मिलता है। भाषा सीखने के लिए प्रारंभिक कौशल यानी जो पहली चीज़ है वो क्या है, भाषा को सुनना। हम पहले सुनते हैं, समझते हैं, फिर हम बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम किसी छोटे बच्चे से बात करते हैं तो पहले हम बोलते हैं, वो हमारी जो ध्वनि निकल रही है उसको सुनता है, फिर वो भी उसी के अकॉर्डिंग वो भी मतलब आंसर देने की कोशिश करता है, उत्तर देता है। तो पहला जो कौशल है भाषा का वो क्या है कि हम अच्छे से सुने। हम देखते हैं कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि छोटा बालक जो है वो भाषा को बोलना समझना सीख लेता है, फिर वह भाषा को पढ़ने लिखने के कौशल का विकास करता है। तो ये है जो हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था जो मैंने इस वीडियो में कवर किया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो भी चीज़ें बताई गई आपको समझ में आ गई होंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे लिख कर बता सकते हैं, और हाँ ये भी बता सकते हैं कि हाँ इसमें आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, मतलब अगर कुछ आपको और अच्छे से इसमें क्या आपको लगा वो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।